स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वत्स और हमेशा की तरह ज्योतिष के माध्यम से समस्याओं का समाधान कैसे हो। जीवन है तो दुख भी है, सुख भी है, लाभ भी है, हानि भी है, यश है तो अपयश भी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बिना कर्म किए हुए तो तुम रह नहीं सकते, लेकिन कर्म फल का त्याग करके कर्म ही मेरा जीवन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारे अधिकार में तो कर्म करना ही है। मां फलेषु कदाचन, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, वो देव के हाथ में है। तुम्हें कब फल कितना और कितनी मात्रा में मिलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम सीधी चर्चा करते हैं धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए ध्यान रखें, अपनी जन्म पत्री खोलें और चंद्र लगन या जन्म लगन कहीं भी आप देखिए, चंद्रमा जिस नंबर पे हो, चंद्रमा अगर 5 नंबर पे है तो आपकी सिंह राशि, और चंद्रमा अगर 9 नंबर पे लिखा हुआ है तो आपकी धनु राशि। आज हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जिनकी जन्म पत्री में चंद्रमा 9 नंबर में लिखा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग पूछते हैं, गुरुजी राशिफल तो बताते हैं पर हमें पता कैसे चले हमारी कौन सी राशि है। सो सिंपल, आप अपनी जन्म पत्री देखिए, उसमें चंद्रमा को देखें कौन से नंबर पर लिखा हुआ है। अगर चंद्रमा 9 नंबर पे है तो आपकी धनु राशि है, और आज हम आप ही की चर्चा कर रहे हैं। धनु, एक बात का ध्यान रखो, तुम बहुत अच्छे हो, सहृदय हो, संस्कारी हो, तुम्हारे अंदर देवगुरु बृहस्पति के सारे गुण हैं, लेकिन तुम वाणी के कर्कश हो। जब कभी तुम्हें क्रोध आता है या तुम्हारे घर में मम्मा के साथ नहीं बनती तो तुम बहुत कठोर हो जाते हो। तुम्हारी वाणी में एक तेज तो है, वाणी में तेजस तत्व तो है, लेकिन मुझे लगता है अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण, क्योंकि धनु राशि अग्नि तत्व प्रधान है, तो ऐसे व्यक्ति एकदम क्रोधित हो जाते हैं और फिर वाणी पे संयम नहीं रहता तो अपने बने बनाए मित्र भी खोने लगते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धनु राशि वालों के लिए एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सहृदय हैं, मददगार हैं, परोपकारी हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन जब इनकी मदद नहीं मिलती, जब ये इनके दोस्त इन्हें धोखा देते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। इन्हें लगता है कि इनके दोस्त वगैरह इनके बहुत काम के हैं, लेकिन मुझे लगता है दोस्त आजकल तो सभी स्वार्थ के ही होते हैं। लेकिन धनु राशि वालों के लिए तो ध्यान देने की बात है कि मित्रों से, दोस्तों से कोई लाभ नहीं है। एनीवे, हम आपकी चर्चा करते हैं 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक की यात्रा कैसी होगी। तो कुछ अनुभव करने की बात है कि ये 3 दिन रिसर्च के हैं, कहीं घूमने फिरने के हैं, हो सकता है देश विदेश जाएं या अपने देश में ही रह के परिक्रमा करने के, घूमने के योग दिखाई देते हैं। मनोरंजन अच्छे रहेंगे और समय अच्छा निकलेगा। अपने दोस्तों और भाइयों के साथ, मित्रों के साथ संबंध अनुकूल अवश्य बनाए रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी तंगी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आने में धीरे धीरे समय अनुकूल होगा। 6 तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। कहीं घूमने फिरने के योग हैं, गुरुओं से आशीर्वाद पाने के योग हैं, किसी बड़े ऑफिसर से, आईएएस से, आईपीएस से मिलने के योग दिखाई देते हैं। और हो सकता है किसी मोहल्ले की किसी समस्या को लेके या परिवार की समस्या को लेके आपको कहीं ऑफिसर से किसी से मिलना पड़े, चाहे वो पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, या कोई आईएएस रैंक के ऑफिसर हो। पर आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी के साथ साथ 8 तारीख तक की यात्रा आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ये मूवमेंट लाभदायक दिखाई दे रहा है। ऑफिस के अंदर कुछ पॉजिटिव बातें होंगी, किसी मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, और जो काम कर नहीं पा रहे थे उसमें भी लाभ दिखाई देंगे। और हाँ, एग्रेसिव एटीट्यूड ठीक नहीं है बिल्कुल भी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी दोस्त से बात की थी, कहीं प्लॉट लेने की या कहीं मकान लेने की, तो वो बात जारी रखिए। मुझे लगता है समय आने पर उसमें लाभ होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं 10 तारीख की, तो ये समय थोड़ा अनुकूल नहीं है। मित्रों के साथ रुपए इन्वेस्ट ना करिए, रुपए फंस जाएंगे। अगर कोई दोस्त आके कहता है कि ये स्कीम बहुत अच्छी है और यहाँ हम रुपया लगाते हैं और आपको फ़ायदा होगा, पर मुझे ये कहना है धनु, तुम ध्यान रखो, तुम्हारा समय परिवर्तित हो रहा है। तो हो सकता है स्थान बदलने का समय आ गया हो सकता है तुम कहीं काम कर रहे हो, वो काम छोड़ना पड़े और दूसरी जगह काम शुरू करना पड़े, क्योंकि आपके मित्रों से आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। वो उल्टा आपको छोड़ के दूसरा अपना काम अलग से कर देंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 13 तारीख तक की स्थिति जो है खर्चे की है, व्यय की है। कहीं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं आपका रुपया लगेगा। कोई जगह भी लेते हैं, उसे रेनोवेट करने में भी समय लगेगा।
तो ये समय और धन दोनों का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। और इस स्थिति में एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है, किसी शुभ सूचना का आपको इंतज़ार था वो आपको प्राप्त अवश्य हो जाएगी। और अगर हम चलते हैं 15 तारीख में, तो इसमें एक परिवर्तन है कि सूर्य का योग चेंज हो रहा है, सूर्य मिथुन राशि में आ गए हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा मूव होगा। ये 2-3 दिन बहुत अच्छे होंगे, राजनीति में लाभ होगा और अपनी पत्नी के साथ संबंध अनुकूल होंगे। पत्नी आपकी गुणी है, समझदार है, उनके मार्गदर्शन में कोई काम शुभ होगा और ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। और इसी के साथ साथ बच्चों के साथ कुछ टेंशन के योग बन रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप क्रोध और आवेश से नहीं, बहुत प्रेम पूर्वक इसको सॉल्व करिए। 17 तारीख की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में अगर कोई रोग या कष्ट हो तो धीरे धीरे वो दूर होगा और कहीं कोई परेशानी, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे फिजिकल हो, वो परेशानियों के दूर होने के दिन अब आ गए हैं और कुल मिला के ये समय अच्छा है। ऐसे में हो सकता है परिवार से दूर जाना पड़े कहीं जॉब के सिलसिले में, तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। 15 तारीख को सूर्य की स्थिति चेंज होती है, सूर्य जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये बहुत शुभ है। ऐसी स्थिति में मान सम्मान की प्राप्ति, पत्नी को भी यश कीर्ति की प्राप्ति और आपको भी कोई विशेष कार्य के लिए कोई बड़े ऑफिसर का बुलावा आएगा और ऐसे में आप उनसे मिलकर भावी रणनीति तैयार करेंगे और आने वाला दिन बहुत अच्छा और शुभ रहेगा। 18 तारीख को शुक्र का प्रवेश होता है वृषभ राशि के अंदर, जैसा हमने बताया, और 19 तारीख को एक योग और है कि गुरु कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। ये बहुत अच्छा योग है। गुरु लगभग ये समझ लीजिए कि 12 वर्षों के बाद इस राशि में आए हैं, तो ये मान सम्मान की राशि है, यश कीर्ति की राशि है, कोई उपहार पाने की राशि है, किसी गुरु से आशीर्वाद पाने का समय है। तो ये समय और ये बातें आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य के लिए आप अपना ध्यान बनाए रखिएगा, उसको आप इजी बिल्कुल नहीं लीजिएगा वरना परेशानी के योग दिखाई देते हैं। 21 तारीख की जो स्थिति है शुभ है, घर में मान सम्मान की प्राप्ति, कोई पॉजिटिव कार्य संबंध होंगे, घर में कोई खुशियों की बातें होंगी, हो सकता है लड़के या लड़की के लिए विवाह के लिए आप कहीं जाएं और बात पक्की हो और ऐसे में घर का कोई माहौल ऐसा हो जाए पॉजिटिव कि आप आनंद से और सुख से अपना समय बिता सकते हैं। 21 तारीख की स्थिति के बाद हम आपको बताना चाहेंगे 23 तारीख को चंद्रमा की स्थिति कुछ अजीब सी है, यूँ कहें कालसर्प और पितृदोष के प्रभाव दिखाई देते हैं, परिवार में कुछ संघर्ष दिखाई देता है, बच्चे किसी न किसी बात पे लड़ पड़ेंगे और कहीं आपकी उनसे बात ज़्यादा बिगड़ गई तो बच्चे और भी परेशान होंगे। तो बच्चों का विदेश जाने का भी योग है, घर से वो दूर भी जा सकते हैं। आप ध्यान से देखें उनकी प्रॉब्लम क्या है, कहीं लड़के के ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, कहीं किसी लड़की का दबाव हो या लड़के के ऊपर लड़की का हो, आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये स्थिति जो है विस्फोटक है, तंग करने वाली है, परेशान करने वाली है। और इसके बाद हम 26 तारीख में जाते हैं। ये समय अब थोड़ा अनुकूल हुआ, अब अच्छा हुआ, ऐसे में यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य होगा, कर्जे कोई देने वाले होंगे तो वो भी उतरेंगे, ये समय अच्छा है। और 28 तारीख को अगर हम देखते हैं तो ये समय वाकई बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति में कहीं आपने प्रॉपर्टी डीलिंग में रुपया लगाया हो तो उसके कमीशन में फ़ायदा आ सकता है। शेयर मार्केट में कहीं रुपया आपका काफ़ी 8-10 महीने से दबा हुआ हो, ना मिल रहा हो, उसके मिलने के भी योग बन जाएंगे। ये समय बहुत पॉजिटिव तरीके से मूव करता है। और 30 तारीख की स्थिति जो है आपकी फिर थोड़ी चिंता की है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं कि धनु राशि की क्या खास बातें इसमें निकल के आई। पहली बात, यार दोस्तों से कोई फ़ायदा नहीं है, उन पे हम जो समय बेकार करेंगे वो भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, आपके यार दोस्त समझदार भी हैं, गुणी भी हैं, आप उनके साथ पार्टनरशिप में कोई काम ना करें। पार्टनरशिप में तो कोई भी हो, आप दूरी रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वो आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। और इस पत्री में एक योग ये निकला था कि गुरु और शुक्र का योग बहुत अभूतपूर्व होता है। एक इसके अंदर कॉम्बिनेशन शुक्र का है जो राजयोग बनाने वाला है, शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। गुरु जो कि लगन और चतुर्थ भाव के लॉर्डशिप हैं, और उसी के साथ साथ इस पत्री के अंदर जो एक योग और है जो बहुत लाभदायक बन जाता है, वो भाग्य का है, जो कि भाग्य 7th हाउस में मिथुन राशि में है। तो आपका भाग्योदय विवाह के बाद ही होने की संभावनाएं
दिखाई देती हैं। धनु राशि वालों को चाहिए कि पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में धारण करें। 6 साढ़े 6 कैरेट का बृहस्पतिवार वाले दिन सवेरे सवेरे उठें और एक दिन पहले आप एक कटोरी में पीली दाल रख लीजिए, चने की दाल, उसे भिगो के रखें। उसी में ही आप रत्न वगैरह धारण करें। अगर आपने पुखराज पहनना है, अगले दिन वो दाल चिड़ियों को डाल दें और वो पुखराज अपने हाथ में पहन लें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करके पहन सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप रूबी पहन सकते हैं संडे वाले दिन 6 साढ़े 6 कैरेट का। मूंगा रत्न भी पहन सकते हैं 6 साढ़े 6 कैरेट का। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में लाभ, परीक्षा में अच्छे नंबर, आपका भी भाग्य साथ देगा और ईश्वर ने चाहा तो ये समय महीना आपका अच्छा निकलेगा। एक चीज़ ध्यान रखें कि संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रुपया और पैसा तो चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं, लेकिन संबंध बहुत दुर्लभ है। तो मुझे लगता है धनु, तुम्हें अपने परिवार के संबंधों में विशेष ध्यान देना चाहिए। बाहर के लोग आपको सिवाय झूठी चाटुकारिता देंगे और आपको जब याद आएगा, होश आएगा, तो समय बहुत गुजर चुका होगा। तो तुमको ध्यान रखना है, क्योंकि तुम दिल के साफ हो, तुम्हारे मन में कपट नहीं है। अब कोई एक्टिंग भी करेगा ऐसे तो आप उसके प्रभाव में आ सकते हो। सो बी केयरफुल। धनु राशि की चर्चाएं हमने करी और कल हम जानेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के राशिफल कैसे होंगे ये जानेंगे कल। हरि ओम। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व्याध्यान संबंधी प्रोग्राम completebhakti.com पर भी आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।